छत्तीसगढ़ के रायपुर से विजन डॉक्यूमेंट 2047 कार्यक्रम में पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कह रहे हैं सुनिए। आयोजित आज के संवाद कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारी सरकार के वित्त एवं योजना विभाग के मंत्री सम्मानित श्री ओपी चौधरी जी, हमारे प्रदेश के सीएस श्री अमिताभ जैन जी, मंच में विराजमान डॉक्टर के सुब्रमण्यम जी, श्री अनूप श्रीवास्तव जी, हमारे सचिव श्री राहुल भगत जी, अंकित आनंद जी, धीरेन्द्र तिवारी जी, राज्य नीति आयोग के सभी अधिकारीगण और इस संवाद कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश भर के जसपुर से लेकर बस्तर और सरगुजा से लेकर राजनांदगांव तक सभी युवा, कृषक, महिला और प्रबुद्धजन और मीडिया के साथीगण, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है मुख्यमंत्री के नाते कि इस संवाद कार्यक्रम में ऐसे ऐसे टैलेंट छत्तीसगढ़ के यहाँ पर उपस्थित हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर से हो या फिर युवा सेक्टर से हो या महिला हो या हमारे प्रबुद्धजन हो। वास्तव में मुझे बड़ी खुशी हो रही है और इस संवाद कार्यक्रम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप सबको मालूम है कि हमारा ये देश प्राचीन काल में विश्व गुरु कहलाता था, सोने की चिड़िया ये देश कहलाता था। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश को श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिले हैं जो 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानते हैं और रात और दिन देश की चिंता करते हैं। 24 घंटे में 18 घंटे काम करते हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए रात और दिन देश के लिए काम करते हैं। आज तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री का दायित्व संभाले हैं। पिछले 10 वर्षों में आप लोगों ने देखा, जब 2014 में वो पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री बने तो हमारा ये देश आर्थिक दृष्टिकोण से 11वें स्थान पर था दुनिया में, लेकिन अपने 10 वर्षों के अथक परिश्रम के कारण आर्थिक क्षेत्र में 5वें स्थान पर लाके खड़ा कर दिए। और जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो उनका संकल्प है कि आने वाले 5 वर्षों में 2029 तक इस देश को आर्थिक क्षेत्र में तीसरी सबसे बड़ी ताकत दुनिया का बनाना है। और उनका संकल्प है कि 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है और उसमें हम लोगों को भी सहयोग करना है, छत्तीसगढ़ को भी सहयोग करना है, कहे कि सबके सहयोग से ही 2037 तक हमारा ये देश विकसित भारत के रूप में खड़ा हो पाएगा। और हम लोग भी संकल्प लिए हैं कि 2047 तक हम अपने प्रदेश को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करेंगे और इसके लिए सबका सहयोग आवश्यक है। और इसी निमित्त हमारा ये नीति आयोग ये एक्सरसाइज ये कर रहा है, हर वर्गों से मुलाकात, संवाद, और उसी तारतम्य में आज का ये कार्यक्रम भी आयोजित है जिसमें आप सब लोग प्रतिभा जो छत्तीसगढ़ के सब लोग आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और ये तीसरा सत्र है, इसके पहले 2 सत्र चल चुका है और मुझे मालूम है कि 2 घंटा 2.5 घंटा आप सब लोग विस्तार से चर्चा किए। हमारे अन्नदाता किसान बंधु भी
एग्रीकल्चर सेक्टर की चर्चा किए हैं। हमारे युवा जो छत्तीसगढ़ के कर्णधार हैं और दुनिया में हमारे देश को सबसे युवा देश कहा जाता है और है भी। सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में रहते हैं और छत्तीसगढ़ भी हमारा सबसे युवा प्रदेश है। और मातृशक्ति माताएं बहनें भी आधी आबादी आज माताओं की है और कैसे कैसे वो लोग टैलेंट हैं। अब कोंडागांव की बहन कृषि में कितनी उनकी रुचि है और ऑर्गेनिक खेती करने में। मैं भी किसान पुत्र हूं तो मुझे भी खेती में बहुत रुचि है। और आज भी मैं जब गांव जाता हूं, पहले सांसद मंत्री था तो जाता ही था खेत, लेकिन आज मुख्यमंत्री के रूप में भी जब महीना में एक दिन जाता हूं तो एक आध घंटे में अपने खेत जाता हूं, देखता हूं फसल वगैरह। इतनी रुचि हमको भी और बड़ा विस्तार से चर्चा आप लोगों ने किया है और बहुत लोग उसमें पार्टिसिपेट किए भी होंगे, अपने सुझाव भी दिए होंगे। और हम लोगों की उपस्थिति में हर वर्ग से दो लोग यहाँ पर अपने सुझाव रखे हैं और जिनका विस्तार से हमारे वित्त मंत्री जी उत्तर भी दिए हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं सरकार के माध्यम से कि छत्तीसगढ़ एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा हो। छत्तीसगढ़ को भगवान बहुत फुर्सत से बनाया है। छत्तीसगढ़ बहुत रिच प्रदेश हो सकता है, कहे कि यहाँ पर खनिज संपदा भरपूर है, लोह यश का पूरा पहाड़ पड़ा है, कोयला प्रचुर मात्रा में है, टीना है, बॉक्साइड है, गोल्ड है, यहाँ पर डायमंड भी है। मतलब मिनरल्स के क्षेत्र में भगवान भरपूर हमारे छत्तीसगढ़ को दिया है। वनोपज भी खूब है, 100 प्रकार से ज्यादा यहाँ पर वनोपज यहाँ पर हैं। तरह तरह के वनोपज हैं, उनका वैल्यू एडिशन करके हम अपने वनवासी भाइयों को मतलब उनका आर्थिक रूप से प्रगति कर सकते हैं। हमारी यहाँ की जो भूमि है छत्तीसगढ़ की, वो भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है और मेहनतकश किसान भी हैं। तो सब मिला के अगर यहाँ के जो अगुवा है उनका नीति और नियत ठीक हो तो हमारा छत्तीसगढ़ बहुत आगे बढ़ सकता है और हम लोग उस दिशा में लगातार प्रयास भी कर रहे हैं।